हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की स्थिति के बारे में। पाकिस्तान की स्थिति के बारे में डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो लोग ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए था, पाकिस्तान को और सबक सिखा देना चाहिए था, उस समय मैंने ये बोला था कि जो राष्ट्र खुद बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ हो, जो राष्ट्र गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ हो, जो राष्ट्र खुद को दिवालिया घोषित करने की कगार पर खड़ा हुआ हो, उसके लिए अपने संसाधनों को, चाहे जन जन की हानि हो, चाहे हमारे सैनिकों का बलिदान हो, या फिर हमारे धन की हानि हो, हमारे जो फाइनेंस हो, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि भारत की अभी वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति है, जिससे अमेरिका और चीन वो भी डर रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कृषि बेस्ड इकोनॉमी है। तो जब भी वर्ल्ड के अंदर उठापटक होती है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी के अंदर, भारत को उतना ज्यादा अफेक्ट पड़ता नहीं है। और हमारी जो यहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो लग्जरी में कम है। अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं खाने को लेकर। ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। तो ये सारी चीजों के कारण उस समय मैंने इस चीज की दलील दी थी कि जो हमारा युद्ध रोकना है, या जो भी हमारा ऑपरेशन को रोकना, ऑपरेशन सिंदूर को रोकना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद आपको चीजें देखने को मिली कि पाकिस्तान के अंदर एक गनमैन आता है और एक ऐसे आतंकवादी का नेस्तनाबूद कर देता है, जिसका अलग अलग भारतीय आतंकवादी घटनाओं में मास्टरमाइंड के तौर पर उसका हाथ रहा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो बलूचिस्तान आर्मी ने लगभग 6-7 दिन बाद, ऑपरेशन सिंदूर जैसे खत्म हुआ था या लगभग ये समाप्ति की ओर था, उसके 6-7 दिन बाद ही बलूचिस्तान आर्मी ने अपने जो बलूचिस्तान का रीजन है उस पर उन्होंने आजादी की घोषणा पहले ही कर दी थी। दूसरी बात उसमें, और यहाँ पर जो उनकी पुलिस चौकीज है पूरा अभी बलूचिस्तान आर्मी के कब्जे में है। पाकिस्तानी आर्मी हो सकता है रिटेलिएट करे, वो एक अलग बात है। इसी बीच जो वहाँ के जनरल मुनीर साहब हैं वो खुद को फील्ड मार्शल बना देते हैं, सबसे बड़ा सैनिक का ओहदा ले लेते हैं, और इस खुशी में ले लेते हैं कि भैया वो इंडिया से जंग जीते हैं। अब जंग जीतने के बाद भी उन्होंने ये नहीं करवा पाया कि जो सिंधु की जो वो वाटर ट्रीटी थी इंडिया के साथ, उसको जो सस्पेंड है वर्तमान के अंदर, उसको बहाल करवा पाए। उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो पंजाब रीजन उनका, सिंध रीजन है, और बलूचिस्तान की तो अभी हमने बात अलग कर दी। जो पंजाब रीजन और सिंध रीजन है, तो जो इंडस वैली का जो पानी, इंडस रिवर का जो पानी आता था, वो सिंध रीजन में, पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है वहां से होकर सिंध रीजन में जाता था। लेकिन भाई साहब, इन पर्टिकुलर पंजाब रीजन वालों ने क्या किया कि उसका पानी को रोककर एक कनाल बनाने की सोची कि इसमें हम कनाल बना लिया जाए, एक प्रकार की नहर बना ली जाए। और जो रेगिस्तानी इलाका है, जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है पाकिस्तान का, वहां पर पानी भेजा जाए। और इसका विरोध सिंध वाले बहुत पहले से कर रहे हैं, और आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे कि जहां पर उनके लिए दैनिक कामकाज के लिए भी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो उसका सिंध वालों ने विरोध किया, और उस सिंध वालों के विरोध में इतना हायर विरोध किया गया कि यहाँ पर लोगों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी, AK-47 लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। और ये होना था। वो तो थैंक गॉड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंड किया। वहां पर पाकिस्तान ने जो वो उनकी नहर योजना चल रही थी कि जो सिंध का पानी बचाकर दूसरे रीजन में देने का, जो रेगिस्तानी रीजन है वहां ले जाने का जो उनका जो विचार था, जो परियोजना थी, उनको वो परियोजना भी स्थगित करनी पड़ी क्योंकि भारत ने पानी रोक दिया और एक प्रकार से वाटर की कमी हो गई। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को आज नहीं तो कल, मुश्किल से 2 या 3 साल के अंदर उनके दो या तीन टुकड़े करवाने के लिए बाध्य कर ही देंगे। उनके अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। तो अगर हम भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास, एक आतंकवादी राष्ट्र जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो, उसको छिन्न भिन्न होना बनता ही है। या फिर वर्तमान में अगर भारत करता भी है उसको, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, कि भाई हम वाटर का जो वाटर है वो पाकिस्तान को वापस देना शुरू करेंगे, लेकिन उसमें ये शर्त रखी जाए कि जितने भी न्यूक्लियर अस्त्र हैं वो पाकिस्तान अपने डैमेज करे और नॉन न्यूक्लियर राष्ट्र खुद को घोषित करे, तभी ये चीजें आगे बढ़ेगी। नहीं तो नहीं, क्योंकि ऐसे आतंकवादी राष्ट्र के पास इतने बड़े बड़े और इतने घातक हथियार होना मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।